क्वेश्चन 34 में कहा है कि सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। बेसिकली क्या है कि फुटबॉल मान लीजिए यहाँ पर रखा गया एंड उसके बाद 40 यार्ड्स की दूरी पर जो गोल पोस्ट है एंड गोल पोस्ट की हाइट भी दी गई है कि 10 फीट हाई है गोल पोस्ट, ठीक है ना। फुटबॉल रखा गया एंड उसके बाद लिखा है कि अ गोल इज़ अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है जहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्रीज दिया गया है एंड कहा गया है कि जो स्पीड है वो 64 फीट पर सेकेंड है, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि वेल अगर पहले जस्ट सिर्फ बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करें तो क्या क्या हो सकता है कि बॉल कुछ इस तरह से जाए और यहाँ पर ही रुक जाए, या हो सकता है कि बॉल इस तरह से जाए और एकदम बिल्कुल यहाँ पर बेस पर हिट करे प्रोजेक्टाइल मोशन में, या तो हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इस तरह जाए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर बॉल की रेंज 40 यार्ड्स हो तो अच्छी बात है कि वो बॉल एग्जैक्टली जाके गोल के बेस पर हिट करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 40 यार्ड्स हो। अगर 40 यार्ड्स से ज़्यादा भी हो तो भी क्या होगा कि हो सकता है कि कहीं नेट पे लग जाए, कहीं यहाँ पर लग जाए, यहाँ पर लग जाए, और ये भी हो सकता है कि बॉल इतना ज़्यादा रेंज हो बॉल का कि जब वो 40 यार्ड्स क्रॉस करे तब बॉल कुछ इस तरह से हो, यानी कि नेट के ऊपर से निकल जाए। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आफ्टर horizontal displacement of 40 yards want के जो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हो यानी कि हाइट अबव ग्राउंड शुड बी बिटवीन 0 एंड 10 फीट, बराबर है। क्योंकि जब बॉल 40 यार्ड्स कवर कर लेगा इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बॉल अगर 0 फीट अबव द ग्राउंड हो यानी कि ग्राउंड को टच कर रहा हो तो भी बढ़िया है, अगर वो 1 फीट हो, 2 फीट हो, 10 फीट तक कहीं भी हो तो बॉल नेट में तो जाएगा, यानी कि गोल तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10 फीट के ऊपर अगर उसका पोजीशन होगी इन द वर्टिकल तो फिर नेट के ऊपर से चले जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम यहाँ पर मान के चल रहे कि बॉल जो उसका अगर रेंज 40 यार्ड से कम हुआ तो उसे हम मान के चल रहे कि उसे गोल नहीं काउंट करेंगे। ऐसे तो बोल सकते हो कि बॉल रोल करके आगे चले जाएगा, बट हम यहाँ पर वो केस एज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये चाहिए कि अगर ऐसा हो गया कि जो रेंज है वो कम से कम 40 यार्ड्स की होनी चाहिए, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कि जब 40 यार्ड्स कवर हो जाए इन दी एक्स तो वर्टिकल में कितना होना चाहिए, वर्टिकल में 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 से लेकर 10 फीट तक कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है। लेकिन 10 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, बस इतना हमें चाहिए। तो अब हमें वो चेक करना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि यूनिट्स बहुत सारे अलग अलग दिए गए हैं, हमें स्पीड जो है वो फीट में दी गई है, डिस्टेंस 40 यार्ड्स दिया गया है, तो ये सब कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक सिंपल बात है कि 1 यार्ड इक्वल्स 3 फीट होता है, आप ये चेक कर सकते हो। तो इसके लिए हम इसे यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं इन फीट, तो 40 यार्ड्स है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो ये हो गया 120 फीट, ठीक है। एंड दूसरी बात है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसे जनरली तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, बट उसको भी आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप अगर गूगल करोगे तो रफली 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तब हमने क्या किया, सारे यूनिट्स जो है वो फीट फीट में लिख दिया, तो फीट पर सेकेंड वगैरह में लिख लिए, तब हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सब कुछ दिया गया। अब हम देखते हैं कि जब बॉल 40 यार्ड्स एक्स में क्रॉस कर गया होगा तो वाई कितना होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी चलो हॉरिजॉन्टल में सिचुएशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। कि लेट टी नॉट बी टाइम टेकन टू क्रॉस 120 फीट, ठीक है।
तो ux जो है यानी कि जो वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल वो क्या है, वो है 64 फीट पर सेकेंड टाइम्स कोसाइन 45 कर लो आप, कोसाइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय √2 फीट पर सेकेंड। ठीक है, सो देयरफॉर क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम ये टाइम अभी टी नॉट निकाल सकते हैं कि टी नॉट विल सेटिस्फाई क्या इक्वेशन, वेल हमें पता है कि 64 डिवाइड बाय √2 टाइम्स टी नॉट विल इक्वल 120 फीट। ठीक है, क्योंकि यही तो हमें चाहिए कि टी नॉट वो टाइम है जब 120 फीट क्रॉस हो जाए इन दी हॉरिजॉन्टल। तो आप इससे टी नॉट सॉल्व कर सकते हो कि टी नॉट हो जाएगा 120 √2 डिवाइड बाय 64 सेकेंड्स। ठीक है, सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। अब आते हैं वर्टिकल में सिचुएशन देखने के लिए। ठीक है, वर्टिकल में क्या सिचुएशन है, वर्टिकल में कि इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल क्या होगी, वो हो जाएगी 64 फीट पर सेकेंड टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा साइन 45, साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय √2 फीट पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल हमें पता है -32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर्ड, फीट में लिख रहे हैं क्योंकि सब कुछ फीट में बराबर है। एंड सो हमें क्या चाहिए, अभी हमें चेक करना है कि हाइट अबव द ग्राउंड क्या है व्हेन टाइम टी नॉट कवर हो गया हो, करेक्ट, क्योंकि जब हमें पता है कि टी नॉट टाइम जब कवर हो जाता है तब तक हॉरिजॉन्टल में तो आप गोल पोस्ट के तक पहुंच गए हो। तो आप देखते क्या होता है, तो हमें पता है कि एस वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। तो यहाँ पर प्लग इन कर लेते हैं, ये हो जाएगा कि हाइट जो कि हम निकाल रहे हैं इक्वल्स यू वाई जो हमने अभी निकाला 64 डिवाइड बाय √2, एंड टाइम कौन सा लगाएंगे, टाइम टी नॉट लगाएंगे क्योंकि वही टाइम में आप हॉरिजॉन्टल में तो नेट तक पहुँच रहे हो, तब देखना है वर्टिकल में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर टी नॉट हो जाएगा, टी नॉट हमने अभी निकाला है वो है 120 √2 डिवाइड बाय 64 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जो कि है -32 एंड टी नॉट स्क्वायर्ड वापस से हो जाएगा 120 √2 डिवाइड बाय 64 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ये 64 निकल गया, √2 निकल गया, ये हो जाएगा 120। दूसरी साइड पे देखोगे तो ये हो जाएगा -16 टाइम्स 120 स्क्वायर्ड टाइम्स 2 डिवाइड बाय 64 इंटू 64 बराबर है। तो इसे ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जाएगा 2 1 सा 232 होता है, ये 16 1 सा 16 2 सा हो जाएगा 120 माइनस 120 टाइम्स 60 डिवाइड बाय 64। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल फाइंड कि ये हो जाएगा 7.5 फीट। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब तक बॉल हॉरिजॉन्टल में गोल पोस्ट तक पहुंचेगा तो बॉल की हाइट 7.5 फीट होगी। अभी हमें कहा गया है कि जो नेट है वो 10 फीट हाई है, तो यानी कि बॉल नेट में जाएगा, यानी कि गोल हो गया। तो इसके लिए जो क्वेश्चन था कि विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, तो उसके लिए आंसर हो गया यस। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन 34 डन।